इसमें हम टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको टेक्निकल एनालिसिस के एडवांटेजेस के बारे में बताया था। दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट्स में जहां टेक्निकल एनालिसिस यूज करने के बेशुमार फायदे हैं, वहीं कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको सच्चाई के दूसरे पहलू के साथ भी वाकिफ कराया जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं और सॉल्यूशन क्या है। ऐसे केसेस जिनमें टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करती, वहां हमें क्या करना चाहिए, दोस्तों वन बाय वन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके जो हमें सिग्नल मिलता है वो बहुत देर से मिलता है। सपोज करें कि हमें ये सिग्नल मिला कि भाई आने वाले टाइम में प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन कभी कभी होता यह है कि वो जो सिग्नल हमें मिलता है उसके मिलने तक प्राइस ऑलरेडी काफी जंप कर चुकी होती है। या फिर आप यूं कह दें कि हमें यह सिग्नल मिला कि भाई आने वाले दिनों में प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन इससे पहले कि हम सेल कर पाएं प्राइस ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुकी होती है और सिग्नल बाद में अपीयर होता है। दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहूंगा। ये बिटकॉइन वर्सेस यूएस डॉलर का चार्ट है। दोस्तों, ये जो क्रॉस हुआ है, ग्रीन लाइन ने ब्लू लाइन को क्रॉस किया है, इसको हम कहते हैं डेथ क्रॉस। ये जो ग्रीन लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेज है और ये जो ब्लू लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज है। जब ग्रीन लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करती है और ब्लू लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर चली जाती है, तो ये एक इंडिकेशन है कि भाई आने वाले टाइम में प्राइसेस नीचे की तरफ जाएंगी। लेकिन देखें ये इंडिकेशन हमें मिला कहां है, ऑलरेडी जब 50% प्राइस नीचे जा चुकी है। दोस्तों, यहां पर ग्रीन लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस कर रही है, इसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस। इसका मतलब ये होता है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी। लेकिन देखें ये जो क्रॉस हुआ है, प्राइस ऑलरेडी 50% ऊपर जा चुका है, उसके बाद ये हमें साइन मिला है। वो और बात है कि प्राइस उसके आगे भी ऊपर गया है, लेकिन कुछ भी कहें ये जो सिग्नल है बहुत देर से अपीयर हुआ है और अब जब प्राइस इतना ज्यादा ऊपर जा चुकी है तो इसके रिवर्स होने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं। दोस्तों, सेकंड लिमिटेशन ये है, जब मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं तो उस एनालिसिस की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा क्यों है? दोस्तों, 95% ट्रेडर हमेशा लॉस में ही निकलते हैं। अगर 90% लोग एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसका मतलब यह हुआ अगर उनके फेवर में प्राइस मूव हुई तो 90% लोगों को फायदा होगा, जो कि होता नहीं है। दोस्तों, इसकी थर्ड लिमिटेशन यह है कि इलिक्विड मार्केट्स में और हाई वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस में यह काम नहीं करती। दोस्तों, इलिक्विड मार्केट कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बायर्स और सेलर्स की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। एकदम से अगर एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाए तो प्राइस बहुत तेजी से मूव करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को ये चार्ट दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, ये बिटमैक्स वर्सेस यूएस डॉलर का चार्ट है। इस चार्ट में आप देखें, यहां पर जब थोड़ी सी बाइंग प्रेशर आई तो प्राइस 2-3 सेंट से सीधा 35 सेंट तक चला गया। 10x का गेन, वो भी एक महीने से कम समय में। और जब यहां पर थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आई तो प्राइस 35 सेंट से सीधा 5 सेंट पर आ गया। अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% का लॉस, और वो भी सिर्फ 6 से 7 दिनों में। दोस्तों, इसको हम कहते हैं हाई वॉलेटाइल और इलिक्विड मार्केट कंडीशन। इस केस में होता यह है कि वॉल्यूम बहुत कम होती है, थोड़ी सी बाइंग प्रेशर या फिर थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर प्राइस में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। अब इस केस में टेक्निकल एनालिसिस किसी काम की नहीं। दोस्तों, फोर्थ लिमिटेशन की बात करें तो न्यूज का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। सपोज करें कि हमने एनालिसिस की कि आने वाले दिनों में प्राइस नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन सडनली एक मेजर फंडामेंटल डेवलपमेंट की न्यूज आ गई तो प्राइस फटाफट से ऊपर चली गई। या फिर आप यूं कहें कि हमने एनालिसिस किया और चार्ट्स हमें बता रहे हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज उस प्राइस को कहीं ज्यादा नीचे ले जा सकती है। दोस्तों, फिफ्थ लिमिटेशन यह है कि एक ही स्ट्रेटेजी हर जगह काम नहीं करती। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक एसेट के बुल मार्केट में एक स्ट्रेटेजी काम करे, लेकिन दूसरे एसेट के बुल मार्केट में कुछ केसेस में वो स्ट्रेटेजी काम ना करे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ये जो लिमिटेशंस हैं इनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा। नंबर 1, मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें हमेशा वही पैसा यूज करना चाहिए जो कि हमारे यूज में ना हो, और कभी भी
किसी भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में हमें पूरा का पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसके पार्ट्स करने चाहिए। किसी भी सिंगल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में हमें मैक्सिमम 10% लगाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। दोस्तों तीसरी चीज है इमोशनल डिसिप्लिन। हम जो भी स्टेप लें उसको कैलकुलेट करके लें, क्योंकि जितने भी इमोशन बेस्ड डिसीजंस होते हैं 95% ऐसे डिसीजंस में हमें लॉस ही होता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इट्स कंप्लीटली फ्री माय फ्रेंड्स।